अब वक्त बहुत महदूद हो रहा है। मैं बगैर किसी मजीद लंबी चौड़ी तमहीद के दावत खिताब दे रहा हूं उस अजीमुशान शख्सियत को जो हिंदुस्तान से तशरीफ लाए, इल्मी और रूहानी अजीम शख्सियत है। जहां वो खिताबत के बादशाह, खिताबत के शहंशाह हैं, बात करनी उन्हें आती है, बातों का सलीका है उन्हें। वहां पर हमारे लिए, इस दरगाह के लिए जो बाइस इज्जत और इफ्तिखार जो बात है कि आप हसनी हुसैनी खानदान के चश्मो चराग हैं। लेकिन जिस जगह पर आप जलवागर हैं, उस जगह की निस्बत में आपको अर्ज करूं कि आपके पहलू में हजरत ख्वाजा बाबाए चिश्त ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर आपके नूर दीदा जलवागर हैं। तो उस फारूकी निस्बत को सामने रखते हुए बारगाहे किश्वरे अदालत में जीनते मिंबर मेहराब उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हदिया मोहब्बत व अकीदत पेश करते हुए हजूर नसीर मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, दिल से जो पुकारोगे उमर को तो दमे रज़्म, ये नाम ही शमशीर, यही नाम सिपर है। काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी, काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी। खत्ताब के बेटे की ये आमद का असर है। खत्ताब के बेटे की ये आमद का असर है। होता जो नबी को ही मेरे बाद तो फारूक, होता जो नबी को ही मेरे बाद तो फारूक, उसका है ये फरमान जो खैर बशर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गाज़ी मिल्लत। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا ومولانا وشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى أن تصلي عليه. मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है वो हमदे इलाही भी है और नाते नबवी भी. At the same time, in this holy verses of Holy Quran, at the same time praise of Allah Almighty and praise of Holy Prophet too. ऐसी छांट के लाया हूं क्योंकि जब दरबार बेमिसाल हो तो उन्वान भी बेमिसाल हो. वो अव्वल है,
वही अव्वल है, वही आखिर है, वही जाहिर है, वही बातिन है। अल्लाह ताला के बारे में बोलो तो कोई ना बोलने वाला नहीं। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह का अव्वल, आखिर, जाहिर और बातिन होना एडमिटेड फैक्ट है। तो उस पर क्यों मेहनत की जाए जिसे सबने मान लिया? मेहनत वहां करो जहां कुछ ना मानने वाले हैं। और वो जब नबी के बारे में कहो तो उनको तकलीफ होती है। आइए मैं बताऊं, मेरा नबी बिला शक व शुबह अव्वल है, मखलूकात में बिला शक व शुबह अव्वल है, वही आखिर है और वही जाहिर है, वही बातिन है। कब अव्वल हैं, कब आखिर हैं वो बताऊंगा, कब बातिन हैं और कब जाहिर हैं ये भी बताऊंगा। मगर पहले अव्वल समझो। और ये राज कि नबी अव्वल है, नबी ने खोला, ये राज नबी ने बताया। कुंत नबियों आदम बैनल माए व तीन, मैं नबी था। अव्वलो मा खलक अल्लाह नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर बनाया। और सब बाद में बना, रब ने नूर पहले बनाया। फर्स्ट क्रिएशन ऑफ अल्लाह अलमाइटी, नूर। नूर से सब, रब से नूर, नूर से सब। समझ रहे हैं सब? क्या मतलब? रब ने नूर बनाया, नूर से सब बना। तो गोया नूर रब का मुहताज है और सब नूर के मुहताज है। वो नूर सबसे पहले बना, कोई नहीं बता पाएगा रखा कहां। वो नूर सबसे पहले बना, कोई नहीं बता पाएगा रखा कहां, क्योंकि जब जगह ही नहीं थी तब नूर था। हर जगह से पहले, हर प्लेस से पहले, हर वक्त से पहले, हर चीज से पहले बना। तब जाहिर है कि बनने वाला नूर है, बनाने वाला खुदा है, तीसरा कोई है नहीं। तो रब ने बनाया और बनाकर कुर्बे खास में रखा, आपकी बोली में अपने पास में रखा। और ये रसूल, मैंने तुम्हारे नूर को सबसे पहले बनाया, सबसे पहले बनाया कि मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो। यही तो प्यार है, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो। यही तो मोहब्बत है, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो। यही तो ताल्लुक है, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो। यही तो मेरी रजा है, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो। मैं बना के देखूं तुम बन के देखो, मैं चमका के देखूं तुम चमक के देखो, मैं संवार के देखूं तुम संवर के देखो। अब तवज्जो चाहूंगा आपकी। ये बताया कि अव्वल नबी है, ये बताया हदीस ने। वला कि रसूल अल्लाह है व खातमुन नबीयीन, और आखिरी नबी है ये बताया है कुरान ने। तो हम लोग किताब वाले भी हैं, सुन्नत वाले भी हैं। कुरान की रोशनी में वो आखिरी नबी हैं और हदीस कह रही है कि वो अव्वल नबी भी हैं। और जो अव्वल होगा वो आखिर कैसे होगा? जो आखिर होगा वो अव्वल कैसे होगा? मुहद्दिस आजम का छोचीवी, उनके 12 बेटे हैं, उसमें आखिरी मैं हूं। अब 12 में मैं आखिरी हूं, सबसे बड़े बेटे सैयद मोहम्मद अशरफ। तब जाहिर है मोहम्मद अशरफ आखिरी नहीं हो सकते और सैयद मोहम्मद हाशमी पहला नहीं हो सकता। ये सुन्नियों को क्या हो गया? नबी अव्वल भी है और नबी आखिर भी है। अननेचुरल
फितरी दावा। मैं कहा यही तो नेचुरल है, तूने नेचर को पहचाना कहां? एक मिसाल दूंगा, सारे पर्दे उड़ जाएंगे। मुझे 20 मिनट कहा गया, इंशाल्लाह 15 ही मिनट में समेट दूंगा। मिल गया किसी को बांग्लादेश में पंजाब का चौसा, जबरदस्त लजीज खुशबूदार आम मिल गया सिलहटी को। उसने उसे धोया, मुंह खोला, चूसा, रस सारा खींच लिया, और जब कुछ न बचा तो नीचे से दबाया, गुठली बाहर। इतना पसंद आया वो चौसा उसे कि अपने घर के दरवाजे पर उसने गड्ढा किया, बीज को डाला, खाद और पानी डालकर उसे बंद कर दिया कि ये फल यहां भी चाहिए। जबरदस्त होता है चौसा। उसने इत्तेफाक उसको कुवैत का वीजा मिल गया, 10 साल वहां नौकरी करता रहा। और वहां उसे आम मयसर नहीं हुआ, 10 साल बगैर आम के जिंदगी गुजर गई। पलटकर जब अपने सिलहट पर पहुंचा, दरवाजे पे देखा, इत्तेफाक से आम की फसल थी। आम की फसल थी, पके हुए आम लटक रहे थे। उसने एक आम तोड़ा, धोया, मुंह खोला, चूसा, और जब सारा रस खत्म हो गया तो फिर गुठली निकली। अब वो सोच में पड़ गया, जमीन में तू ही अव्वल और फल में तू ही आखिर। तू ही अव्वल, 10 साल बाद चेक किया तो तू ही आखिर। ये फितरत नहीं है तो क्या है, ये कुदरत नहीं है तो क्या है। तवज्जो एक लम्हे के लिए, मेरे नबी का नूर आदम अलैहिस्सलाम से चला। सबूत है कि जब नूर जिस्म में दाखिल हुआ है तब हुक्म सजदा हुआ है। पुतला बना के रब ने सजदे का हुक्म नहीं दिया, रूह डालने के बाद हुक्म सजदा नहीं दिया, नूर दाखिल करने के बाद हुक्म सजदा दिया। अगर आदम का सजदा था तो नूर के दुखूल से पहले करवाना था। इसका मतलब यह है कि फरिश्तों का चेहरा है आदम की तरफ और सजदा है आदम वाले का। जैसे हमारा रोजाना का मामूल है, हमारा मुंह होता है नमाज में सजदे में काबा की तरफ, मुंह होता है काबा की तरफ और सजदा करते हैं काबे वाले का। फिर वही नूर इब्राहिम अलैहिस्सलाम में पहुंचा, आग जला न सकी, जिब्रील से मदद मांगने की जरूरत ही न रही। और वही नूर जब इस्माइल अलैहिस्सलाम में आया तो छुरी गर्दन काट न सकी। अब हमसे ये मत पूछो कि नबी का नूर
आदम से होते हुए इब्राहिम और इब्राहिम से होते हुए अब्दे मुनाफ से होते हुए अब्दुल्ला तक कैसे आया? जैसे हमसे यह मत पूछो कि जमीन में डाला हुआ बीज तनों से, पत्तियों से, शाखों से गुजरता हुआ फल में कैसे पहुंचा। तो जब तक बीज को हमने, गुठली को हमने जमीन में दफन कर दिया तो वो बातिन, और जब फल से निकल पड़ी तो जाहिर, और वही अव्वल, वही आखिर, वही बातिन, वही जाहिर। और फल के बाद दरख्त में कुछ नहीं होता, फल आखिरी होता है। पौधा है तो बढ़ेगा, शाखें हैं तो बढ़ेगी, फूल है तो बढ़ेगा, फल है तो बढ़ेगा, फल में गुठली आ गई, स्टॉप, अब यही आखिरी दर्जा। तो मेरा नबी नबूवत का फल है, इसीलिए आखिर है। अब इस फल के बाद कोई फल नहीं, इस नबी के बाद कोई नबी नहीं। और रही बात सैयदों में कोई नबी नहीं बन सकता, मिर्जाइयों में बनेगा। रसूल के खानदान में कोई नया नबी नहीं बनेगा, तो ये पानदान में कहां से बन गया? अच्छा, एक और छोटी सी बात, लॉजिकल बट वेरी कन्विंसिंग। कोई नबी किसी नबी का गुलाम नहीं, उम्मती गुलाम होता है, नबी गुलाम नहीं होता। उम्मती गुलाम होता है, नबी गुलाम नहीं होता। कोई नबी गुलाम मूसा नहीं है, कोई नबी गुलाम इब्राहिम नहीं है, नबी की बात कर रहा हूं। कोई नबी गुलाम आदम नहीं है, कोई गुलाम अहमद नहीं है। और गुलाम अहमद है तो नबी नहीं है, और नबी है तो गुलाम अहमद नहीं है। तेरे माँ बाप ने तुझे नबी नहीं माना, नाम ही गुलाम अहमद रखा, तो हम आपकी सुने कि आपके बाप की सुने। और आखिरी जुमला यह है कि मेरे रब ने अपने हबीब को ऐसा अव्वल नबी बनाया, ऐसा अव्वल नबी बनाया कि उससे पहले कोई नबी नहीं, और ऐसा आखिरी नबी बनाया कि इसके बाद कोई नबी नहीं। वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।